हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कोई इंग्लिश मूवी देख रहे थे तो इंग्लिश सुनने में दिक्कत आ रही हो, समझने में? ठीक है, इंग्लिश को सुनकर समझने में दिक्कत महसूस हो रही हो। इसी तरह फिर कभी आप मसलन कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कोई सुन रहे हैं न्यूज़ को, तो इंग्लिश सुनने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, यानी आगे वाला बंदा बोल कर आगे निकल गया जो बोलना था इंग्लिश में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है। हालांकि आपको इंग्लिश लिखना आती है, इंग्लिश ग्रामर भी आती है, सब कुछ आपको आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मसला है, एक इशू है जो स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलती है अपनी लाइफ में। तो देखो, इंग्लिश सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, सुनकर समझना। ठीक है, हम सुनते हैं, इंग्लिश को लिसन करते हैं, एक हियरिंग होती है। हियरिंग में होता क्या है कि इंग्लिश की जो आगे वाला बंदा बोलता है, इंग्लिश कन्वर्सेशन करता है, तो आप उसको सुनते हो, आपके कानों से वो आवाज टकरा रही है, दिस इज जस्ट अ हियरिंग। बट द प्रॉब्लम इज लिसनिंग। तो लिसनिंग और हियरिंग में भी फर्क है। तो देखो देखो, लिसनिंग होती है क्या, जो आपने हियरिंग की वो आपको समझ भी आ रही है, क्या आप उसका रिस्पॉन्स कर पाओगे? किसी ने आपसे इंग्लिश में कुछ बोल दिया, तेजी में, फास्ट, फ्रिक्वेंटली उसने बोल दिया, लेकिन आप आंसर करने के लिए आपको लिसनिंग करना जरूरी है। तो अगर ये दिक्कत आपको पेश आ रही है, लिसनिंग करने में मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो डोंट वरी। आज का वीडियो लेक्चर इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करनी है लिसनिंग करते हुए। ठीक है, तो इन चीज़ों को फोकस करोगे, 6 रूल्स में लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश लिसनिंग के लिए। ठीक है, तो यू विल इंप्रूव अगर ये रूल्स आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो लेट्स डू स्टार्ट वन बाय वन, हर रूल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये प्रोवर्ब आपको बताता हूं। देखो, वी हैव 2 ears एंड 1 माउथ। क्या मतलब इस बात का? यानी हमारे 2 कान हैं सुनने के लिए और एक मुंह है बोलने के लिए। तो मे भी पॉसिबल कि ये बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि हम ताकि 2 कानों से सुने, यानी जितना बोल रहे हैं उसके डबल हम सुने। सुनने के बड़े फायदे हैं। तो फर्स्ट जो रूल है मैं शुरू करता हूं। पहला रूल आपका है लिसन टू सिंपल इंग्लिश डेली। देखो, रूल बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करते हो, बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, सुनने की कोशिश करते हो, तो ऐसा मत करें। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो स्टार्टिंग लेंगे बहुत सिंपल इंग्लिश से। तो सबसे पहले आपने सिंपल इंग्लिश को सुनना शुरू करना है। और कितना सुनना है? ज्यादा नहीं सुनना है, 1 मिनट या 2 मिनट सुनना है। तो पहला रूल हो गया, आप क्या करेंगे? सिंपल इंग्लिश को सुनना शुरू करेंगे आज के बाद। ठीक है, कोई एक ही लाइन किसी मूवी से कोई छोटी सी क्लिप ले लो, आप यूट्यूब के अंदर जाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाके, गूगल के अंदर जाओ, चैट जीपीटी के अंदर जाओ, कहीं भी जाके सिंपल किसी चीज को लिसन कर लो, ऑडियो लिसन कर लो, कोई एक लाइन ही सुनो। 1 मिनट या 2 मिनट की कोई क्लिप इंग्लिश में हो, उसको क्या करना है, किसी कार्टून नेटवर्क चैनल से भी आप कोई लाइन ले सकते हो, कोई 1 या 2 मिनट की कहानी आपने सुननी है, उसको फोकस करना है। ठीक है, तो सिंपल इंग्लिश सुननी है, डिफिकल्ट इंग्लिश के साथ नहीं छेड़ना फिलहाल, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। तो सिंपल इंग्लिश को सुनना शुरू करो। इंग्लिश सुनने के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट फॉलो करोगे। जैसे बीबीसी वाले पॉडकास्ट देते हैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट करवाने के लिए, उन्होंने इंग्लिश सिखाने के लिए ही एक उन्होंने पॉडकास्ट रखा है, जिसके अंदर वो ऑडियो, छोटे छोटे ऑडियोस वो दे रहे हैं आपको सुनने के लिए, बहुत क्लियर वॉइस में है, वो आप सुनो तो बेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा जो आपका रूल है वो है फोकस ऑन रियल लाइफ इंग्लिश। क्या मतलब इस बात का? देखो, रियल लाइफ इंग्लिश से मुराद है आप लोग न्यूज़ चैनल पे फोकस करोगे। न्यूज़ जो इंग्लिश में न्यूज़ आप सुन रहे हो, उसमें किसी एक छोटी सी क्लिप को, या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह, या फिर कोई ऐसा इंग्लिश स्पीकर जो रियली डेली लाइफ में बोल रहा है। ठीक है, रियल सिचुएशंस के अंदर जो बात हो रही है उसको आप सुनोगे। तो ये बात फोकस ऑन रियल लाइफ इंग्लिश है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये मदद मिलेगी कि बोलने वाले जो एक्चुअल स्पीकर्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जिनकी ज़बान ही इंग्लिश है, वो कैसे बोलते हैं, उनका एक्सेंट भी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। ठीक है, उनका सेंटेंस बोलने का स्ट्रक्चर समझ आएगा, वो किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं, किस अंदाज से बात कर रहे हैं, वो भी समझ आएगा। और एक वो 2-3 जुमले वो रिपीट कर रहे हैं, तो जुमलों को कैसे अरेंज कर रहे हैं, यानी जुमले को स्ट्रक्चर कैसे दे रहे हैं, वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। इस बात का क्या मतलब है? तीसरा रूल आपका है एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करो। क्या मतलब? ये रूल आपने पढ़ा, ये वाला रूल पढ़ा, अब हमारा रूल है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है जो आप इंग्लिश में सुन रहे हो, चाहे न्यूज सुन रहे हो, चाहे कार्टून नेटवर्क सुन रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो कोई मूवी इंग्लिश में, तो उसको क्या करोगे आप लोग? 100% फोकस से सुनोगे। कोई भी चीज सुन रहे हो, छोटा सा क्लिप सुन लो, मैंने कहा इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश सुनो, लेकिन छोटा क्लिप सुन के उसको 100% फोकस करना है आपने, पूरा फोकस के साथ। देखो, सुनोगे तो बहुत सारी वोकेबलरी आपको यानी हासिल होगी, फोकस से सुनोगे तो स्ट्रक्चर भी समझ आएगा,
और फिर वो जो लोग बोल रहे हैं, जो इंग्लिश में बात करता है, तो वो सेंटेंस को कैसे अरेंज कर रहा है वो भी आपको अरेंजमेंट भी समझ आएगी पूरी। बहुत सारे लोग आइल्स और टोफल वगैरह का टेस्ट देने जाते हैं तो उनको लिसनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब वो आगे से वॉइस नोट इंग्लिश में प्ले करते हैं तो ये लोग सुनकर फिर दोबारा प्ले करवाते हैं, फिर सुनते हैं, तो इस दौरान उनको ये समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आगे बोलने वाला क्या बोलता है। इस बात को क्लियर करने के लिए आप लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करना है। तो आपका जो है वो एक्टिव लिसनिंग से मुराद है 100% आपने फोकस देना है, 100% फोकस करना है जो आप सुन रहे हो उस पर। इसके बाद जो आपके पास रूल है, रूल नंबर 4, शेडो लिसनिंग। इस बात का क्या मतलब है शेडो लिसनिंग का? देखो, जो भी आप सुनोगे उसको खुद अपनी जबान से रिपीट करना है। क्या करना है? खुद रिपीट करना है। 1 दफा कर लो, 2 दफा कर लो, 5 दफा कर लो। इस तरीके को शेडोइंग बोलते हैं, यानी जो उसने बोला उसका शेडो आपने देना है अपनी जबान से यूज करके बाकायदा। ठीक है, मैंने सुन लिया, समझ आया कि बैठना नहीं है, आपने अपने मुंह से अपनी जुबान से उस चीज को अदा करना है जो जुमला आपने सुना। आई समझ? इसके बाद यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रैक्टिस। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करोगे? अब आपके पास गूगल है, सर्च इंजन बहुत बड़ा, यूट्यूब है बहुत बड़ा सर्च इंजन। यहाँ पे आप बहुत सारे चैनल्स के अंदर जाके लिसनिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को लिसन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे इवन कि ऐसे चैनल्स आपको मिलेंगे जो आपको लिसनिंग स्किल सिखा रहे होंगे, लिसनिंग करवाएंगे एक्चुअली। तो आपने उसको यूज़ करना है। जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आपकी बड़ी मदद कर सकता है लिसनिंग कराने के लिए। ठीक है, जैसे डेली के हिसाब से आप क्या करो, अपना फ़ोन निकाल के 5, 10, 15 मिनट, ठीक है, 15-20 मिनट डेली के हिसाब से अपनी लिसनिंग के ऊपर काम करना है। इंग्लिश लिसनिंग, मैं बता रहा हूं आपको, अगर लिसनिंग आपकी परफेक्ट हो गई तो इंग्लिश तो आपकी परफेक्ट हो गई। ठीक है, यानी आपके पास दुनिया जहां की वोकेबलरी आ सकती है लिसनिंग करने से, स्ट्रक्चर समझ आ सकता है, एक्सेंट भी समझ आ सकता है, बोलने वाले का अंदाज किस एक्सेंट में, यानी ब्रिटिश अंदाज है, अमेरिकन एक्सेंट है या फिर दूसरा कोई। तो इसीलिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे अपनी इंग्लिश लिसनिंग करने के लिए। तो आपके पास मोबाइल फोन है, डेली आप 5 मिनट की कोई क्लिप निकालकर बार बार सुन लो, 10-15 मिनट तक सुनते रहो, अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहो। ठीक है, तो रिपीटिशन से आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी आपने यूज करना है। पॉडकास्ट हैं डिफरेंट बीबीसी के या फिर दूसरे जो लैंग्वेज सिखाने वाले पॉडकास्ट है, जहाँ पे आपको गूगल के अंदर भी बहुत सर्च करने पर आपको मिलेंगे छोटे छोटे वॉइस नोट्स मिलेंगे इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करवाने के लिए। सिंपल वाले आप सर्च कर लो। ठीक है, या फिर आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको लिसनिंग के लिए बहुत सारा मवाद मिलेगा। इसके बाद लास्ट जो आपके पास स्किल है वो है बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। क्या मतलब? देखो, कंसिस्टेंट कहता है रेगुलर। आपने रेगुलर ये काम करना है, 15-20 दिन 25 दिन आप ये काम करते रहो, फिर जाके कहीं आपको नतीजा देखने को मिलेगा। और आपने उस दौरान पेशेंट रहना है। ठीक है, सब्र से काम लेना है। देखो, कोई भी चीज सीखने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए टाइम लगता है भाई। थोड़ा सा टाइम दोगे, पेशेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर मुसलसल काम करोगे तो कुछ मिलेगा। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूं, कंसिस्टेंसी की मिसाल। देखो, पानी क्या पत्थर को तोड़ सकता है? मेरा सवाल आपसे है, क्या पानी एक पत्थर को, जो कि बहुत सख्त है, तोड़ सकता है? तो जवाब है हाँ, तोड़ सकता है। तो आप पूछोगे कैसे तोड़ सकता है? तो वो ऐसे तोड़ सकता है कि अगर पानी का कतरा रेगुलर पत्थर पे गिरे, 1 साल 2 साल 3 साल तक वो पत्थर के ऊपर पानी का कतरा टप 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 गिरता रहे, होगा क्या? तोड़ देगा भाई, पत्थर में सुराख कर डालेगा। तो ये है कंसिस्टेंसी की पावर। तो आप लोग कंसिस्टेंट रहें, कोई भी चीज सीखने जा रहे हो, अपने इंप्रूवमेंट को चेक भी करना है आपने। इस सेटअप के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी इंप्रूवमेंट, जैसे आपके अंदर इंप्रूव आ रही है कि नहीं, आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, ठीक है, पेशेंटली काम कर रहे हो, तो आप क्या करो, जो प्रीवियस छोटे आपने क्लिप्स जो इंग्लिश के सुने थे उनको दोबारा प्ले करके चेक कर लो कि आपको एक ही बार सुनने में समझ आती है कि नहीं आती है। तो ये थे दोस्तों इंग्लिश लिसनिंग करने के कुछ रूल्स। अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे, इफ यू लाइक दिस रूल्स, देन गिव इट लाइक and share with your friends and subscribe to our channel for more tips. Okay, bye bye.